वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये अपना राजस्थान जीके का पशु परिचर स्पेशल 55वां मॉडल पेपर है। जी हाँ साथियों, 55वां मॉडल पेपर है। अगर आपने अब तक 54 मॉडल पेपर इस राजस्थान जीके ट्रेनिंग के नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर के सभी मॉडल पेपर को एक बार देखकर जरूर आना। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के शानदार मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आप कितने प्रश्नों का हल सही तरीके से दे पाते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आप सबके सामने है दोस्तों कि रूपा जी तथा कृपा जी धाकड़ किसानों का संबंध किस आंदोलन से है। तो रूपा जी तथा कृपा जी धाकड़ किसानों का संबंध आप सबको पता है कि किस आंदोलन से रहा है और सब इनके बारे में जानते भी हो बिल्कुल। तो बेगू इसका आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? बेगू। ठीक है, इसमें देखो ऑप्शन में बेगू और बूंदी भी है, लेकिन बेगू इसका राइट आंसर आएगा। आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है रूपा जी तथा कृपा जी धाकड़। ठीक है, इसको ये धाकड़ इनकी जनजाति थी, मतलब ये जाति थी इनकी। ठीक है, चलिए कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? बताइए कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? सबसे पहले कुंभलगढ़ दुर्ग अपने राजसमंद जिले में है। ठीक है, याद रखना। और शिल्पी पूछ ले इसका कुंभलगढ़ का तो आपको याद रखना है मंडन। ठीक है, क्या बताना है? मंडन। जी हाँ साथियों, मंडन बताना है, मंडन। ठीक है, अगला है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? जी हाँ, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर अपने राजस्थान से गंगा सिंह थे। कौन थे? गंगा सिंह थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों 14 प्रश्न की गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? तो गोरा और बादल एक बहुत ही मतलब कि आप कह सकते हैं कि सूरवीर सेनापति थे और इन्होंने गोरा और बादल ने रक्षा की थी और वो की थी अपने रानी पद्मिनी की। रानी पद्मिनी की जो महाराजा रतन सिंह की पत्नी थी। ठीक है, रतन सिंह की पत्नी थी। आपने पद्मावत फिल्म देखी हो तो गोरा बादल थे इनको बचाने वाले। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है कि सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? तो सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? तो सुरजी भगत के ये अपने दोस्तों भील जनजाति से संबंधित थे और भील जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे सुरजी भगत। ठीक है, जिनको अपन भगत के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिनको अपन भक्त आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, वही थे ये। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न है कि तरुण भारत संघ संगठन निम्न में से किस क्षेत्र के लिए कर रहा है? मतलब तरुण भारत संघ संगठन निम्न में से किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है, मतलब किस क्षेत्र में प्रगति लाना चाहता है? और वो है जल संरक्षण। जी हाँ, तरुण भारत संघ अपने जल संरक्षण की तरफ अपने क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है, जल संरक्षण की तरफ कार्य कर रहा है। ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं, जलवायु से संबंधित प्रश्न है दोस्तों ये। सातवां प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम CADP प्रारंभ किया गया? मतलब कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। तो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम दोस्तों ये अपने दोस्तों भारत सरकार एवं विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया राजस्थान में। ठीक है, आठवां प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? सबको पता है ताल छापर कहां पे है? चूरू में है। ठीक है, ताल छापर कहां पे? चूरू में है, और तो चूरू में ही ये झील है। ठीक है, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में है। ठीक है, चलिए नवा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। उत्तर देना इसका कि निम्न में से किस जिले में इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर अवस्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर जहां से निकलती है वहां से लेकर के अंतिम छोर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। जिला बाड़मेर। क्या आ जाएगा? जिला बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर जिला इसका अंतिम छोर है। देखते हैं किस किस को पता है इसका मतलब प्रारंभिक पॉइंट कौन सा है, मतलब जहां से इंदिरा गांधी शुरू होती है वो बताओ आप। तो ठीक है, नीचे कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है कि चित्रकला की किस शैली में पक्षी एवं जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है? मतलब कि चित्रकला पेंटिंग से संबंधित है तो पक्षी एवं जानवरों का महत्व अगर हम देखें तो बूंदी शैली में अपन को ज्यादा देखने को मिलता है। वहां पे अपन को ये जानवर और पक्षी अपन को ज्यादातर देखने को मिलते हैं बूंदी शैली में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है अजमेर नगर का संस्थापक कौन था? तो अजमेर नगर का संस्थापक सबको पता है दोस्तों। आपको नहीं पता तो अजय राज टिक्कलेना, इन्हीं के नाम पर अजमेर नगर का नाम पड़ा था। जसवंत थड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, जोधपुर जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि 18वीं शताब्दी में राजस्थान रैण
राजस्थान में रैण, सापुरा, सिंथल, खेड़प्पा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे? तो सापुरा से सबको याद आ गया राम स्नेह संप्रदाय। सबको याद आ गया राम स्नेह संप्रदाय। बिल्कुल दोस्तों, राम स्नेह संप्रदाय के क्या थे? प्रमुख केंद्र थे रैण, सापुरा, सिंथल, खेड़प्पा। ठीक है। प्रसिद्ध बणी ठनी चित्र का चित्रांकन चित्रकार कौन था? चित्रकार कौन था? प्रसिद्ध बणी ठनी चित्र का चित्रकार आपसे पूछ ले, बताना है दोस्तों, निहाल चंद था। कौन था? निहाल चंद था, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, और नॉलेज की दृष्टि से। चलिए बिखरे हुए ज्ञान को एक तरफ लाते हैं और देखते हैं कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सबको पता है राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाले थे जॉर्ज थॉमस। कौन थे? जॉर्ज थॉमस। ठीक है, ये अपन को याद रखना है। 16वां प्रश्न है कि बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? तो बीकानेर इतिहास के लिए दोस्तों, उनके लेखन के लिए कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? उस ख्यात के बारे में बात करें तो दयाल दासरी ख्यात अति लाभदायक मानी जाती है बीकानेर के इतिहास लेखन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 17वां की म्यूटिनीज इन राजपूताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो म्यूटिनीज इन राजपूताना, जी हाँ, आपने शायद पहली बार सुना हो, लेकिन सुनने वालों ने बहुत सुना है दोस्तों। आप ही नहीं हो सुनने वाले, लेकिन बहुत सुना है। ठीक है, म्यूटिनीज इन राजस्थान के लेखक आपसे पूछ ले तो आपको बताना है दोस्तों नाथूराम खंडावत। जी हाँ, नाथूराम खंडावत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 18वां प्रश्न है भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? तो भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा दोस्तों आपसे पूछ ले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना दोस्तों, रेवाड़ी में हुई थी। कहां पे? रेवाड़ी में हुई थी, हरियाणा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 19वां सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई थी? सागरमल गोपा एक स्वतंत्रता सेनानी थे, अपने जैसलमेर जिले से संबंधित थे दोस्तों। इनको 6 वर्ष का कठोर कारावास झेलना पड़ा था, ठीक है, उस समय। चलिए 20वां प्रश्न है राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो देखिए, खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है, ये तो प्रधानता देखते हैं, ठीक है, ये सही। मानसून तटस्थ कृषि, शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता, स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी। तो कृषि के क्षेत्र की अगर बात करें तो 4 ऑप्शन में से किसको आप सही मानोगे? तो मैं उस ऑप्शन को मानूंगा ऑप्शन नंबर 4 को। जी हाँ, स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी है अपने राजस्थान में। ठीक है, स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी है, जिसको वालरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये अपने इंपॉर्टेंट है और यही प्रश्न में उत्तर माना जाता है। अच्छा, बहुत सारे हैं इसमें बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं तो अच्छा, नीचे कूट भी है, मैंने कूट में ध्यान नहीं दिया, तो चलिए कूट को ध्यान में रखते हुए, अगर कूट को ध्यान में रखते हैं तो खाद्यान्न फसलों की प्रधानता भी है भाई, ठीक है, और शुष्क कृषि व उच्च निर्भरता भी है और स्थानांतरण कृषि भी है, मतलब मानसून तटस्थ कृषि नहीं है। ठीक है, मानसून तटस्थ कृषि है ही नहीं राजस्थान में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वैसे स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी है ही। चलिए अगला है 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सही है? तो सोम माही, पार्वती जाखम, कोठर लूणी, जाखम लूणी। ये क्या है दोस्तों? ये अपने नदी और उनकी सहायक नदियां हैं, और सही तो एक ही है, सोम और माई। ठीक है, सोम माई। ठीक है, सोम माई जाखम से अपने वो बनता है, क्या बनता है, संगम होता है ना, वो बनता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है दोस्तों 22वां प्रश्न है चंबल घाटी परियोजना पर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है। मतलब चंबल घाटी परियोजना पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश में बांध है, उस बांध का नाम है गांधी सागर। जी हाँ, गांधी सागर बांध। अगला है दोस्तों निम्न में से कौन सा जिप्सम उत्पादन क्षेत्र नहीं है? तो जिप्सम उत्पादन क्षेत्र धाकोरिया है, जामसर है, हमीरवाली है, लेकिन देबारी दोस्तों जिप्सम उत्पादन क्षेत्र नहीं है। 24वां प्रश्न है मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? तो मेवाड़ किस महाराणा के शासनकाल में सती होने का अंतिम घटना मिलती है? और वो अंतिम घटना मिलती है दोस्तों, महाराणा का नाम आपको याद रखना है, महाराणा स्वरूप सिंह। ठीक है, अगला 25वां राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। शोध शतक के लेखक, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है शोध शतक, याद रखना, शोध शतक अपने बाला बगस द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बाला बगस द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों गिलूंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो गिलूंड सभ्यता के अवशेष आपसे पूछ रहे तो ताम्र प्रस्तर युग के हैं, ताम्र प्रस्तर युग के हैं।
28वां प्रश्न है, 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है? तो कीर्ति स्तंभ को अपने जो राणा सांगा है उन्होंने समर्पित किया है, किसको पता है आपको? बता दूं? चलो मैं बता ही देता हूं, विष्णु जी को समर्पित किया है, भगवान विष्णु को समर्पित है अपने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति नहीं, कीर्ति स्तंभ, ठीक है। चलिए अगला 29वां प्रश्न, पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वप्रथम सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? तो सर्वाधिक स्पर्श तो जैसलमेर ही करता है भाई साहब, ठीक है, जैसलमेर ही करता है। अगला है, लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? तो लू शब्द स्पष्ट करता है दोस्तों, देखते हैं, अरे देखते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना, जल राशि, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा, धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना, इसको ही प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, काली मृदा पाई जाती है भाई, काली 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 मृदा कहां पे पाई जाएगी? काली काली याद रखना है, काली काली से आपको याद रखना है, बारा झालावाड़ कोटा, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, ठीक है, ये आपको याद रखना है, काली मृदा पाई जाएगी, ठीक है, मतलब हाड़ौती क्षेत्र में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सबको पता है दोस्तों, सेवर भरतपुर में है। 33वां प्रश्न, राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंब अभियान की शुरुआत किस सन में की गई थी? मुख्यमंत्री जल स्वावलंब योजना की शुरुआत आपसे पूछ रही है 2016, आपको टिक करना है, याद रखना दोस्तों, जल स्वावलंब योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंब योजना अपने 2016 में चालू की गई थी, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न को तो शायद आप ही छोड़ नहीं सकते, पशु और नस्ल तो सबके रटी पड़ी होगी। फिलहाल तो ये जो भी पशु परिचय तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्या कह रहा है, कौन सा सम्मिलित नहीं, तो गाय की राठी है बिल्कुल, भैंस की मुर्रा है, भेड़ की मगरा है, ऊंट की जखराना, जखराना तो ऊंट की कोई नस्ल है ही नहीं, ठीक है, ऊंट की कोई नस्ल है ही नहीं। चलिए अगला 35वां प्रश्न, वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही? और उस झील का नाम आपको बता दूं तो आप शौक में रह जाओगे, सांबर झील, ठीक है, सांबर झील में 2019 में बहुत ज्यादा पक्षियों की मृत्यु हुई थी, चारों तरफ पंख ही पंख फैल गए थे पक्षियों के। बीड़ निम्न में से किस जिलों में पाए जाते हैं? तो बीड़ अपने चंबल क्षेत्र में पाए जाएंगे, चंबल क्षेत्र आप सबको पता है कहाँ कहाँ पे पड़ता है, तो कहाँ कहाँ पे पड़ता है वो आपको बताना है, सीकर, जोधपुर, बीकानेर, ठीक है, बीड़, अच्छा बीहड़ नहीं है दोस्तों, बिड़ है वो, बिड़, बिड़ तो अपने सीकर, जोधपुर, बीकानेर में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। 37वां प्रश्न, राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? वैसे तो कोटा बूंदी झालावाड़ का क्षेत्र ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, आपको पता हो तो बताइए कि 38वां प्रश्न, राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना, ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ 2014-15 में हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बताओ चलो, ठीक है, यानी कि अपनी प्रचुर उपस्थिति के आधार पर निम्न वनों एवं जिलों को दिए गए कूट की सहायता से सम्मिलित कीजिए। चलो सम्मिलित करते हैं, चलो सम्मिलित करते हैं, चलो चलो, अच्छा लो भाई, चलो सम्मिलित कर देते हैं इनको भी। तो सालर वन आप सबको पता है दोस्तों, सबसे ज्यादा कहां पे पाए जाते हैं? अलवर में पाए जाते हैं सालर। अरे भाई सालर अलवर में पाए जाएंगे कि नहीं है? बिल्कुल पाए जाएंगे। और ढाक वन दोस्तों, ढाक वन चित्तौड़गढ़ में पाए जाएंगे। सदाबहार वन आपसे पूछ ले तो आप सिरोही में जाना है, और शुष्क सागवान वन बांसवाड़ा में, ठीक है, हो गए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों लास्ट अंतिम प्रश्न है, असंगत युग को छांटिया वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र और जिला। तो बीड़ झुंझुनू में है कि नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। गुड़ा बिश्नोई जोधपुर में है, बिल्कुल है। जोड़बीड़ गोड़लाव बीकानेर में है, लेकिन गोलेलाव पाली में नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है, कई बार एग्जाम में आता है, एग्जाम रुक जाती है लेकिन ये प्रश्न नहीं रुकते दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न माने जाते हैं। ऐसे प्रश्न को याद कर लेना, संरक्षित क्षेत्र कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र। तो ये थे दोस्तों राजस्थान जीके के 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न। कैसे लगा आपको यह मॉडल पेपर? अगर ये मॉडल पेपर आपकी जिंदगी में, आपकी एग्जाम में की तैयारी में थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो कृपया करके इसको अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए उत्तर सहित आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या फिर वहां पे सर्च में जाकर के राजस्थान जीके ट्रेनिंग सर्च करना है और आपको वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू, धन्यवाद।